हेलो एवरीवन। तो आज हम बीएड का लेसन प्लान डिस्कस कर रहे हैं जो है इंग्लिश सब्जेक्ट का, और हमारा टॉपिक है इंटरजेक्शन। और ये लेसन प्लान हम डिस्कस करें 9th क्लास के लिए। तो अगर इससे पहले अगर आपको और लेसन प्लान देखने हैं तो उसके लिए आप चैनल के ऊपर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें आप और भी लेसन प्लान देख सकते हैं 9th क्लास से रिलेटेड, 6th 7th क्लास से रिलेटेड, और सोशल साइंस के लेसन प्लान भी आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन प्लान। तो जब भी हम लेसन प्लान बनाते हैं तो सबसे पहले हमें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है, जैसे कि हमें पहले लिखना होता है लेसन प्लान नंबर, उसके बाद हमें लिखनी होती है डेट, उसके बाद हमें लिखना होता है प्यूपिल टीचर्स नेम, यहाँ पर आपको अपना खुद का नेम लिखना होता है। सेकंड आपको लिखनी होती है क्लास की, आप कौन सी क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है कि आप कौन से सब्जेक्ट का लेसन प्लान बना रहे हैं, तो हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश। उसके बाद आपको लिखनी होती है ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड, जो आपको लिखना है 35 मिनट का। अगर आप माइक्रो टीचिंग स्किल के ऊपर लेसन प्लान बना रहे हैं तो 15 to 20 मिनट लिखना है। माइक्रो टीचिंग स्किल क्या होती है और उसके ऊपर लेसन प्लान कैसे बनाना है, तो उसके लिए मैंने जो भी स्किल होती है उनके ऊपर अलग सी वीडियो बना रखी है, तो वो भी आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मैं दे दूँगी, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। सेकंड, अब आपको लिखनी होती है पीपल टीचर्स रोल नंबर, यहाँ पर आपको अपना खुद का कॉलेज का या फिर यूनिवर्सिटी का रोल नंबर लिखना है। उसके बाद आपको लिखनी है एवरेज एज ऑफ द प्यूपिल्स, कि आपके जो क्लास के स्टूडेंट हैं उनकी एवरेज एज कितनी है। उसके बाद आपको लिखना है टॉपिक, कि आप कौन से टॉपिक के ऊपर लेसन प्लान बना रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है इंटरजेक्शन। तो उसके बाद लेसन प्लान बनाने के लिए हमें सबसे पहले लिखनी होते हैं इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल क्या होते हैं, जो टीचर क्लास में इंस्ट्रक्शन देने के लिए यूज़ करता है। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल दो तरह के होते हैं, जनरल मटेरियल और स्पेसिफिक मटेरियल। जनरल मटेरियल में हमें लिखना होता है चॉक, डस्टर और ब्लैक बोर्ड, और स्पेसिफिक मटेरियल में हमें लिखना होता है चार्ट, मॉडल और पीपीटी। उसके बाद हमें लिखने होते हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि एक टीचर का पढ़ाने का क्या ऑब्जेक्टिव है। एक टीचर जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा है स्टूडेंट को या फिर जो भी टॉपिक पढ़ा रहा है उसको पढ़ने के बाद स्टूडेंट क्या चीज़ सीखेंगे, मतलब स्टूडेंट को कुछ सिखाना ही एक टीचर का ऑब्जेक्टिव होता है कि वो उन्हें कुछ सिखाना चाह रहा है। तो अब आप जो ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं, जो भी ये सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, इसको पढ़ाने से आप स्टूडेंट को क्या चीज़ सिखाना चाह रहे हैं, वो होते हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। तो जब भी हम लेसन प्लान बनाते हैं तो हमें पहले इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव लिखने होते हैं। तो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव दो तरह के होते हैं। फर्स्ट हमें लिखने होते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव। अब जनरल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, जनरल ऑब्जेक्टिव जो होता है वो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। जैसे हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश, तो इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाने का आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ने के बाद स्टूडेंट क्या चीज़ सीखेंगे, वो हमारा जनरल ऑब्जेक्टिव होगा। जैसे कि फर्स्ट है टू डेवलप स्टूडेंट्स इंसाइट इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। सेकंड, टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड टुवर्ड्स द लैंग्वेज। थर्ड, टू enable the students to develop their understanding about the rules of English grammar. फोर्थ है टू डेवलप देयर रीजनिंग एबिलिटी। उसके बाद नेक्स्ट हमें लिखने होते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होते हैं कि उस टॉपिक को पढ़ने के बाद स्टूडेंट क्या चीज़ सीखेंगे। तो हमारा टॉपिक है इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन टॉपिक आप क्यों पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट को, उसको पढ़ाने का आपका क्या ऑब्जेक्टिव होगा, वो आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होगा। जैसे कि फर्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नो अबाउट द इंटरजेक्शन। सेकंड, दे विल बी एबल टू रिकॉल अदर पार्ट ऑफ स्पीच दे हैव रीड बिफोर। थर्ड, दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन प्रपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। फोर्थ है टू इनेबल देम टू यूज़ द इंटरजेक्शन इन द सेंटेंस। फिर थर्ड हमें पॉइंट लिखना होता है प्रीवियस नॉलेज टेस्ट। तो मैं जो भी आपको पॉइंट बता रही हूँ, जो भी अब तक बताया है, वो आपको इसी तरह सीरीज़ में लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शनल मटेरियल लिखने हैं, उसके बाद इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव लिखने हैं, उसके बाद प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करनी है। प्रीवियस नॉलेज टेस्ट क्यों करते हैं कि जिससे एक टीचर को पता चल जाएगा कि स्टूडेंट को उस टॉपिक से रिलेटेड
पहले से कितना पता है, क्योंकि जब भी आप आगे उन्हें पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट को, तो आपको पता होना चाहिए कि उन्हें पहले से कितना पता है। उसी के बेस के ऊपर आप अपनी टीचिंग स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस नॉलेज कैसे टेस्ट करेंगे आप स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको हेडिंग डाल देनी है इंट्रोडक्शन, उसके बाद 2 कॉलम बनाने हैं। फर्स्ट में आपको लिखना है प्यूपिल टीचर एक्टिविटी और सेकंड में आपको लिखना है स्टूडेंट एक्टिविटी। प्यूपिल टीचर एक्टिविटी के अंदर आप जो भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं स्टूडेंट से वो आपको लिखने हैं, और स्टूडेंट एक्टिविटी के अंदर स्टूडेंट उसका क्या रिस्पॉन्स देते हैं वो आपको लिखना है। जैसे कि फर्स्ट आप यहाँ पे जो क्या है, प्यूपिल टीचर राइट फ्यू सेंटेंस ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड आस्क सम क्वेश्चंस। तो अब आप स्टूडेंट की प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करने के लिए ब्लैक बोर्ड के ऊपर कुछ सेंटेंस लिख देंगे और स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। तो जैसे कि फर्स्ट आप क्वेश्चन लिखेंगे, हुर्रे आवर टीम हैज़ वॉन। सेकंड है लास्ट शी लॉस्ट हर सन। थर्ड है ओ यू आर हियर। तो अब आप फर्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि विच वर्ड इज एक्सप्रेसिंग जॉय इन द फर्स्ट सेंटेंस। तो स्टूडेंट इसका आंसर करते हैं, तो वो आपको स्टूडेंट एक्टिविटी के अंदर लिखना है। सेकंड आपको क्वेश्चन पूछेंगे विच वर्ड इज एक्सप्रेसिंग सोरो इन द सेकंड सेंटेंस, और स्टूडेंट जो भी आंसर करेंगे वो आपको स्टूडेंट एक्टिविटी के अंदर लिखना है। थर्ड है विच पार्ट ऑफ स्पीच आर दीज वर्ड्स, हुर्रे। तो ये क्या वर्ड्स हैं, तो स्टूडेंट इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं देते, तो ये क्या होगा, एक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस होगा कि स्टूडेंट को नहीं पता है। अब आप जो क्या है अनाउंसमेंट करेंगे टॉपिक की, ठीक है। आप पहले प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करेंगे, उसके बाद टॉपिक की अनाउंसमेंट करेंगे। सो टुडे वी शैल स्टडी अबाउट इंटरजेक्शन। अब आपको आगे बनाना है अपना टॉपिक से रिलेटेड लेसन प्लान। जैसे कि अब आपको पहले लिख देना है प्रेजेंटेशन, उसके बाद आपको 4 कॉलम्स बनाने हैं। फर्स्ट में आपको लिखना है मेन पॉइंट्स, सेकंड में प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, थर्ड में स्टूडेंट एक्टिविटी एंड फोर्थ में आपको लिखना है ब्लैक बोर्ड वर्क। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डाल देनी है मेन पॉइंट्स में एक्सपोजर टू द एग्जाम्पल्स, के बाद आप उन्हें पहले कुछ एग्जाम्पल देंगे। जैसे कि फर्स्ट है प्यूपिल टीचर राइट सम सेंटेंस ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड आस्क सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू द सेंटेंस। अब आप उन्हें कुछ सेंटेंस देंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे कि फर्स्ट है हेलो हाउ डू यू डू, सेकंड है ओ यू आर हियर। तो अब आपको ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी एग्जाम्पल लिख देने हैं। उसके बाद आप क्वेश्चन पूछेंगे विच वर्ड इज रिटन बिफोर द एक्सक्लेमेशन साइन इन द फर्स्ट सेंटेंस। तो स्टूडेंट आंसर कर देंगे हेलो इज द वर्ड रिटन बिफोर एक्सक्लेमेशन साइन। सेकंड आप पूछेंगे विच वर्ड इज रिटन बिफोर एक्सक्लेमेशन साइन इन सेकंड सेंटेंस। तो स्टूडेंट आंसर करेंगे ओ इज द वर्ड रिटन बिफोर एक्सक्लेमेशन साइन। अब आप उन्हें थर्ड क्वेश्चन देंगे व्हाट डू दीज अंडरलाइंड वर्ड्स आर नोन एज। स्टूडेंट्स रिमेन साइलेंट, मतलब उन्होंने वर्ड तो उन्हें पता चल गया कि कौन से हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वर्ड्स क्या हैं। तो अब आप पॉइंट आता है जनरलाइजेशन का, मतलब अब आप स्टूडेंट को इन वर्ड्स का मीनिंग बताएंगे। तो प्यूपिल टीचर विल जनरलाइज द फैक्ट विद द हेल्प ऑफ चार्ट। अब आप उन्हें एक चार्ट दिखाएंगे एंड राइट द जनरलाइजेशन ऑन द ब्लैक बोर्ड, मतलब अब आप चार्ट के ऊपर बताएंगे कि स्टूडेंट को वो वर्ड्स क्या हैं, और जो क्या है ब्लैक बोर्ड के ऊपर आप जो इंटरजेक्शन है उसकी हेडिंग डाल दें, क्योंकि जो चार्ट है वो हमने इंटरजेक्शन से रिलेटेड बनाया है। सो क्या होता है, एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग ऑफ माइंड, ठीक है। द इंटरजेक्शन is always a spoken word that express an emotion, or an interjection is a word used to express sudden feeling of mind। तो अब आप ये टीचर्स एक्टिविटी के अंदर भी ये डेफिनेशंस जो क्या है वो लिख देंगे, और फिर आप उन्हें एग्जाम्पल बताएंगे कि इंटरजेक्शन क्या क्या होते हैं। एट द एंड ऑफ इंटरजेक्शन ऑलवेज एक्सक्लेमेशन मार्क इज यूज्ड। अब आप यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लिख देंगे। उसके बाद आप उन्हें देंगे एक्सरसाइज वर्क। पीपल टीचर राइट सम सेंटेंस एंड आस्क स्टूडेंट्स टू आइडेंटिफाई इंटरजेक्शन एंड अंडरलाइन। अब आप उन्हें कुछ एग्जाम्पल देंगे और स्टूडेंट को बोलेंगे कि वो इनमें से इंटरजेक्शन को आइडेंटिफाई करे।
और स्टूडेंट जो भी आंसर देंगे वो आप स्टूडेंट एक्टिविटी के अंदर लिख देंगे और जो भी आप उन्हें सेंटेंस दे रहे हैं वो आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख देंगे। ब्लैक बोर्ड के लिए आप इस तरह से एक ब्लैक कलर का चार्ट यूज़ कर सकते हैं और उसके ऊपर आप सेंटेंस लिख सकते हैं। आप कंप्लीट डिटेल तो नहीं लिख सकते हैं, लेकिन मेन पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखने की कोशिश करनी है। उसके बाद क्लास सुपरविजन वर्क। Pupil teacher asks the students to write down the blackboard work and he will supervise the class। अब आपको स्टूडेंट को बोलना है कि आपने जो भी ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखा है उसको वो अपनी नोटबुक में लिखे और अब आप ये ध्यान देंगे कि सभी स्टूडेंट जो क्या उसको अपनी नोटबुक में लिख रहे हैं या फिर नहीं लिख रहे हैं। और स्टूडेंट एक्टिविटी क्या होगी? द स्टूडेंट राइट द ब्लैक बोर्ड वर्क इन देयर नोटबुक। 6 हमारे पास आते हैं कंक्लूजन स्टेटमेंट। कंक्लूजन स्टेटमेंट में आपको बोलना है कि स्टूडेंट्स टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट द इंटरजेक्शन टॉपिक। तो अब आप एक तरह से यहाँ पर फिर से स्टूडेंट की रिवीजन करवाते हैं, आपने जो भी टॉपिक उन्हें करवाया है। अब आप उनकी उस टॉपिक से रिलेटेड मेन पॉइंट्स यहाँ पर स्टूडेंट को बता सकते हैं कि हमने ये टॉपिक पढ़ा है और इस टॉपिक के अंदर ये मेन पॉइंट्स थे और आप कुछ एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। उसके बाद जो 7th पॉइंट आता है वो होता है रिकैप्चुलेशन। रिकैप्चुलेशन क्या होता है कि आप स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछेंगे और ये पता करने की कोशिश करेंगे कि स्टूडेंट को जो आपने टॉपिक करवाया है आज क्लास के अंदर वो समझ में आया या फिर नहीं आया है। आप स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछेंगे और देखेंगे कि स्टूडेंट उसका क्या आंसर दे रहे हैं। अगर स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं तो इस टीचर को पता चलता है कि उसने जो भी करवाया स्टूडेंट को समझ में आया है, और अगर वो नहीं दे रहे हैं तो मतलब स्टूडेंट को समझ में नहीं आया है। जैसे कि इस तरह से मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन। तो इस तरह से आप स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछेंगे। 8th हमारे पास आता है होमवर्क। अब हम स्टूडेंट को होमवर्क देंगे। होमवर्क में आप उन्हें क्वेश्चंस लिखने के लिए दे सकते हैं या फिर खुद से कुछ सेंटेंस बनाने के लिए बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए स्टूडेंट को। फर्स्ट है व्हाट इज़ इंटरजेक्शन, सेकंड अंडरलाइन द इंटरजेक्शन इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो आप कुछ सेंटेंस देंगे और उनसे इंटरजेक्शन निकालने के लिए बोलेंगे। तो इस तरह से आप अपना लेसन प्लान बना सकते हैं। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही आप वीडियो को अदर स्टूडेंट के साथ शेयर भी कर सकते हैं जिससे और ज़्यादा स्टूडेंट को इससे हेल्प मिल सके।